अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक है केयर आफ्टर हिस्टेरेक्टमी, यानी कि बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन से पहले और बाद की क्या एहतियाती तदाबीर हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया है, मैं प्रोफेसर ऑफ गायनाकोलॉजी हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन, कब ज़रूरी है, बताया गया है ऑपरेशन पेशेंट को, और उसके ऑपरेशन से पहले उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या केयर है, और इससे जुड़े और बहुत सारे सवालात जो कि आपके जहनों में जन्म लेते हैं। हिस्टेरेक्टमी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें कि यूट्रस को सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाएगा। ऑपरेशन कट लगा के भी कर सकते हैं और लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सर्जन की एक्सपर्टीज़ पे। लेकिन हिस्टेरेक्टमी करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? आम तौर पे 40 की एज के बाद अगर तो फाइब्रॉइड बहुत बड़े बड़े हों, बहुत ज़्यादा हों, या महवारी का फ़्लो इतना ज़्यादा हो कि इवन खून की बोतलें लगवाने या आयरन की ड्रिपें लगवाने के बावजूद कंट्रोल ना हो रहा हो, तो बहुत सारी पेशेंट्स, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो, तो वो ऑप्ट करती हैं कि हम बजाय इसके कि फाइब्रॉइड्स रिमूव करवाएं या कोई और अल्टरनेटिव टू सर्जरी का कोई प्रोसीजर करवाएं, हम चाहते हैं हम यूट्रस ही रिमूव करवा दें। और इसके अलावा जो बहुत वैलिड और 100% कंपल्सरी इंडिकेशन है यूट्रस रिमूवल के ऑपरेशन की, वो है कि अगर यूट्रस के अंदर किसी किस्म की कोई प्री कैंसर या कैंसर से रिलेटेड या मिलती जुलती कोई शक्ल बन गई है, अख्तियार हो गई है। कैंसर का डायग्नोसिस मोस्ट कॉमनली यूट्रस के अंदरूनी सतह यानी एंडोमेट्रियम की झिल्ली की बायोप्सी के बाद ही तजवीज़ किया जा सकता है। झिल्ली के नमूना हासिल करने के लिए जो हम एंडोमेट्रियम की बायोप्सी का ऑपरेशन करते हैं, उसको लेने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। उस टॉपिक पे फिर हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन अगर फाइनल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हो चुका है कि अब यूट्रस का ऑपरेशन मुमकिन ही करवाना है, तो फिर उसके लिए आपको बहुत सारे कुछ खून पेशाब के टेस्ट करवाने हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो वो कंट्रोल करें, शुगर हाई है तो वो कंट्रोल करें, खून की कमी है तो उसका इलाज करने और उसकी कमी पूरी करने के बाद आपको एनेस्थीसिया के डॉक्टर से रिलेटेड फ़िटनेस लेनी है, और इसलिए कि ये ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में ही किया जाएगा। और उसके बाद जब आपकी तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई हो, ऑपरेशन के लिए ब्लड भी अरेंज हो गया हो, तो फिर आपका ऑपरेशन या सर्जरी की जाएगी। सर्जरी आम तौर पे घंटे से 1.5 या 2 घंटे तक के दौरान ये का ऑपरेशन है। अगर ओपन ऑपरेशन है तो पूरा उसी तरह से कट लगता है जिस तरह से कि किसी सजेरियन ऑपरेशन का मेजर सर्जरी का कट पेट के ऊपर लगता है। और अगर ये लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है तो 3-4 छोटे छोटे कट से एब्डोमेन, नाफ के ऊपर, और बेल्ट जहाँ पे लगाते हैं उससे नीचे 3-4 कट्स आ सकते हैं। ऑपरेशन के बाद एक तो फौरी तौर पे जो केयर है इमीडिएटली के 2 दिन 3 दिन अगर हॉस्पिटल में रहना है तो ज़ख़म की केयर है और ड्रिप्स और एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। लेकिन जब एक दफ़ा घर चले जाते हैं तो बेस्ट अप्रोच ये है कि पेशेंट एक्टिव रहें, दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें, चलती फिरती रहें, यूरिन खुद पास करें, कब्ज़ ना होने दें, खांसी ना होने दें, कमोड वाला फ्लश हमेशा इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा कब्ज़ हो जाए तो टांकों में दर्द हो सकती है। अगर यूरिन में कोई जलन या इन्फेक्शन हो जाए जो कि हिस्टेरेक्टमी का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो फिर उसके लिए बर वक्त रब्ता करें सर्जन से या डॉक्टर से, गायनाकोलॉजिस्ट से। और उसके अलावा अगर खांसी है तो या अव्वल तो खांसी होने ही ना दें, और अगर बिल्कुल शुरू की खांसी है तो उसको फ़ौरन जल्द अज जल्द कंट्रोल पा लें खांसी के ऊपर और उसके लिए इलाज लें। इसके अलावा 8-10 दिन के बाद टांके खुल जाएं। लेकिन बहुत सारी पेशेंट्स इवन 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी लो एनर्जी और डिफरेंट चेंजेस इन बॉडी की कंप्लेंट करती हैं। तो मैं सबको ये बताती हूँ कि आपको किसी भी मेजर सर्जरी से रिकवर होने में 2.5 महीने से 3 महीने का अरसा दरकार है, जिसमें कि आपका खाने का जो हाजमा है वो, भूख, नींद और डेली की एक्टिविटीज़ और ये सारा कुछ, पेशाब और पखाने की रूटीन, ये सारा कुछ वापस आने में और बॉडी को पूरी तरह किसी मेजर सर्जरी से रिकवर होने के लिए 2.5-3 महीने का अरसा दरकार होता है। ज़ख़म भी पूरी तरह
भर जाए। और इस हिस्टेरेक्टमी ऑपरेशन से पहले और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालात जो फ़ीमेल्स करती हैं वो है उनके अज़दवाजी ताल्लुकात। तो ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशन पूरी यूट्रस निकाली है या यूट्रस का निचला हिस्सा निकाला गया है या नहीं, लेकिन आम तौर पर मोस्ट कॉमनली ये ऑपरेशन आपके इज़दवाजी ताल्लुकात को अफेक्ट नहीं करता बुरी तरह, और आम तौर पे वो तमाम एहसासात और तमाम फीलिंग्स नॉर्मल रहती हैं, इवन ऑपरेशन के बाद भी बरकरार रहती हैं। और बस ये आप समझ लीजिए कि अगर ये यूट्रस पूरी तरह रिमूव हो गई और मेंसेस बंद हो चुके हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपको मीनोपॉज हो गया है। और मीनोपॉज से जुड़ी जो बाकी के जिस्म के अंदर चेंजेस आती हैं हार्मोन्स की कमी की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल मूड चेंजेस आती हैं, नींद में तब्दीलियाँ आती हैं, या हड्डियों में वीकनेस की कोई चेंजेस आती हैं और मसल वीकनेस और इस तरह की जो चेंजेस आती हैं, वो तमाम चेंजेस इस ऑपरेशन के बाद कुछ जल्दी आ सकती हैं। हालांकि नेचुरल मीनोपॉज तो 52 की एज में होता है, लेकिन अगर हम यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन फॉर एग्जांपल 40 या 45 की एज में कर दें तो मीनोपॉज का मतलब 5 इयर्स अर्लियर हो गया, और अगर अर्लियर हो गया है तो फिर वो तमाम चेंजेस आ सकती हैं जल्दी। इसके लिए भी हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। आप अपने डॉक्टर से हमेशा सवाल करें कि क्या वो आप गुड कैंडिडेट हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के लिए। मज़ीद कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकती हैं। मैं शालामार हॉस्पिटल में प्राइवेट क्लिनिक में अवेलेबल हूँ हफ्ते में 2 दिन, और इसके अलावा पंजाब मेडिकल सेंटर में। आपका बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा।